क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपने अगर बल्कि ये चैप्टर मेरा ख्याल है 10th क्लास के अंदर भी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का एक चैप्टर। और जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है उसमें तो सारा कुछ ही फर्स्ट ईयर वाला ही हम पढ़ रहे हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, टॉपिक है आज यही वाला टॉपिक कर लेते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का यहाँ पर मतलब क्या है कि वन, ठीक है, यूनिटी का मतलब यहाँ पर वन है। क्यूब रूट जैसे कि स्क्वायर रूट लेते हैं तो पावर कितनी होती है 1/2, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से है। क्यूब रूट है तो पावर कितनी होगी 1/3, ठीक है, किसकी पावर 1/3? यूनिटी की। यूनिटी हमारे पास वन है, पहले चीज समझ लें। हमारे पास यहाँ पर यूनिटी का क्या मतलब है? यूनिटी का मतलब है कि वन, ठीक, यूनिट वन के लिए यूज होता है इसलिए यूनिटी है इस बार। जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो पावर आप कितनी लिखते हैं 1/2। तो अगर आपने क्यूब रूट लेना है तो इसका क्या मतलब है कि वन की पावर कितनी होगी 1/3, ठीक है, वन की पावर कितनी हो जाएगी 1/3। यहाँ पर अब हमने क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करने हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? इन्होंने पहले लिख दिए हैं, ये आंसर लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ से फाइंड करना शुरू हो रहे हैं कि हमने यूनिटी की क्यूब रूट फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि वन की पावर 1/3, x इज इक्वल टू वन पावर 1/3, ठीक है। अब इस पावर को अगर हम खत्म करना चाहते हैं, इस पावर को दूसरी तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो ये पावर दूसरी तरफ जाकर कितनी हो जाएगी? x की पावर 3, ठीक है, x की पावर 3 1 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि x³ माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर 1 हो या 1 की पावर 3 हो, ठीक है, क्योंकि ये 3 पावर के साथ है, यहाँ पर भी अगर आप 3 लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। हमारे पास ये फार्मूला बनेगा a³ माइनस b³ का, a³ माइनस b³ का, इसके ऊपर फार्मूला बना लगाएंगे तो वो फार्मूला क्या होता है कि a माइनस b, ठीक है, जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस ए बी, अगर दरमियान में माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आता है, प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्यूब का फार्मूला है a³ माइनस b³, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमने इसके ऊपर लगाया तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की एक वैल्यू आती है 1 और दूसरी टर्म ये आ रही है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0, ठीक है। इसके फैक्टर नहीं बनते, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, इसके ऊपर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हमने ये वैल्यूज पुट की, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये बन गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस का साइन आ जाता है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ, ठीक है। इनमें से हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को नाम दे देते हैं ओमेगा का, ओमेगा मतलब ये छोटा सा एक w है, ये एक नोटेशन है, ठीक है। क्यूब रूट जब आप फाइंड करेंगे तो ये नोटेशन यूज होगी। ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है? -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और जो दूसरी टर्म है उसको हम नाम दे देते हैं ओमेगा स्क्वायर का, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, इसको नाम दे दिया ओमेगा का, प्लस वाली को नाम देते ओमेगा का, ठीक है, और जो माइनस वाली है उसको हम नाम दे देते हैं किसका? ओमेगा स्क्वायर का, ठीक। तो हमारे पास क्या हुआ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितनी आई हैं? 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आई हैं, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन सी? एक है 1, दूसरी है ओमेगा और तीसरी कौन सी है? ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि 1 एक रियल नंबर है, एक रूट रियल है, और जो 2 है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो जो है वो कॉम्प्लेक्स है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास? द सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अगर आप इन तीनों को जमा करते हैं, जो 3 क्यूब रूट्स आपके पास आई हैं, अगर इनको जमा करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ भी हुआ हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आप जमा करें, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। यहाँ पर ऐसे ही कर लें। इन्होंने क्या किया कि इस ओमेगा का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमने यहाँ पर शुरू में ही कह दिया हुआ है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वाली है। आंसर वही आएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखे -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। जब इनको हम जमा करेंगे तो आप देखें कि ये वाली टर्म्स आपस में कैंसल हो जाएंगी। कौन कौन सी? प्लस आयोटा 3 और यहाँ माइनस आयोटा 3 वाली। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा सवाल डिफरेंट किया हुआ है। आसान वे ये है। आज बच्चे भी थोड़े क्यों हैं इतने? 16 है सिर्फ। हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखें। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर लिखें माइनस का साइन। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन के साथ है। ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे माइनस साइन के साथ है। ठीक है, इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएं। ठीक, ऐसे काम करें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू लिख दी। अब जब हम इन्हें जमा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है, इन दोनों को एलसीएम लें तो क्या होगा? ये प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाली टर्म माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास आंसर आएगा 1 प्लस ये -1 और -1 ऐड हो रहे हैं, कितने हो जाएंगे? -2/2। ठीक है, 2/2 ये कैंसिल हुआ। यहाँ पर आंसर आया -1। 1 और 1 प्लस -1 से आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, ये छोटा सा एक प्रूफ है, इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आप इसे जरूर सॉल्व करें कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, हमने देखा है कि 1 एक रियल है, बाकी जो दोनों रूट्स आती हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वो दोनों ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें आयोटा आ रहा होता है। यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि हर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट दूसरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर लें, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर लें, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? हमारे पास रिजल्ट आएगा कि इसके स्क्वायर को ओपन करें, ए स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, और -2ab आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहाँ पर 3 आएगा, आयोटा का स्क्वायर आएगा। अब आप जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया हुआ है। 1 -2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 -3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब ये -3 है, ये 1 है, रियल नंबर हमारे पास 1 और -3 है, इनको सॉल्व करें तो -2 आता है। -2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, 4 से डिवाइड किया तो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओमेगा का स्क्वायर लेने से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर लिया तो दूसरी कॉम्प्लेक्स रूट आ गई। इसी तरह से अगर आप माइनस वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्लस वाली टर्म आंसर में आ जाएगी। सिर्फ क्या है, यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना होगा। माइनस साइन कॉमन आ रहा है, माइनस अगर आप कॉमन ले लें तो स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस साइन वैसे ही खत्म हो जाएगा। ए प्लस बी का फार्मूला लगा दें। सिर्फ यहाँ पर ए माइनस बी का फार्मूला था, यहाँ पर ए प्लस बी का फार्मूला लगाकर
इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर माइनस वाली टर्म का स्क्वायर लिया तो आंसर में प्लस वाली टर्म आएगी। और लास्ट एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पहली के फर्स्ट क्या था कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को तो आंसर में 1 आएगा। ठीक है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई किए, ओमेगा की वैल्यू लिखी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखी। ठीक है, अब ये देखें ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो -1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया। अब यहाँ पर आ गया -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 के बराबर है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 4/4। आंसर कितना आया? 1। Therefore we have ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, और लास्ट एक प्रॉपर्टी है कि ईच कॉम्प्लेक्स रूट इज मल्टीप्लिकेटिव ऑफ द अदर। हर कॉम्प्लेक्स रूट क्या है? दूसरी कॉम्प्लेक्स रूट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स याद कर लें, बहुत शुरू में रियल नंबर में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल जो नंबर्स का चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज होती है, कि अगर आपके पास एक नंबर है a तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/a। ठीक है, इधर भी हमने यही करना है कि ओमेगा का कॉम्प्लेक्स रूट की सिर्फ बात करनी है। ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप a की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को यहाँ पर क्या करना है? ओमेगा की पावर -1, 1/ओमेगा, 1/ओमेगा की वैल्यू लिखी, -1 प्लस आयोटा के रूट ऑफ 3/2। ठीक है, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, -1 प्लस आयोटा के रूट ऑफ 3। ठीक है, अब यहाँ पर आकर आपने इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल वही चीज है जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसको रैशनलाइज करेंगे किस नंबर के साथ? यहाँ पर अगर प्लस है तो इसका माइनस कॉन्जुगेट के साथ, इसके माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करें 2 आ रहा है, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है। यहाँ पर फार्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ये हमने काम किया, ये हो जाएगा 1 + 3, 1 + 3 से 4। ठीक है, 2 और ये आपस में कैंसिल हुए, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आया। ओमेगा का रेसिप्रोकल लिया, हमारे पास क्या आया? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से जब आप ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल लेंगे, ओमेगा स्क्वायर का जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो आपके पास आंसर में आएगा ओमेगा। ठीक है, ये था काम कॉम्प्लेक्स रूट्स का, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसके कुछ सवाल मैंने कल किए थे एक्सरसाइज के। मेरा ख्याल था आज आप 8.3 पढ़ के आए होंगे, तो हम 8.4 से शुरू करेंगे। यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ -8। वहां पर था कि 1 की फाइंड की थी, यहाँ पर -8 एक नंबर है, इसकी क्यूब रूट्स फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट कर लेते हैं कि x बराबर है -8 की पावर 1/3। ठीक है, इस नंबर की पावर 1/3 क्योंकि क्यूब रूट फाइंड करनी है। यहाँ से x क्यूब बराबर हो जाएगा -8 और x क्यूब + 8 0। अब 8 को आप कैसे लिख सकते हैं? 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है? 8। x क्यूब + 2 पावर 3 = 0। सिंस मैंने रीजन दे दिया है कि 8 बराबर है 2 क्यूब के। अब यहाँ पर क्यूब का फार्मूला लगाएं, a क्यूब + b क्यूब, ये फार्मूला साथ मैंने लिख दिया कि बराबर होता है a + b, यहाँ से आ जाएगा x + 2 और a स्क्वायर -ab + b स्क्वायर, x स्क्वायर -2x + 4। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, इधर वाली टर्म में माइनस, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर है, ये दो टर्म्स a स्क्वायर + b स्क्वायर है और ये -ab है। ठीक है,
यहाँ से हमारे पास दो सोल्यूशन आ रहे हैं, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 जीरो से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर इसे सॉल्व करें। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। हमने सारी वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आंसर आया है 2 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। ठीक है, अब यहाँ पर आकर आपने एक और काम करना है। पहली बात के प्लस वाली टर्म अलग कर दी और माइनस वाली टर्म अलग कर दी। इसको हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाना है। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए आप याद रखें कि ओमेगा की वैल्यू में यहाँ पर -1 आता है। शुरू में क्या आता है, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। ठीक है, दोनों टर्म्स में यहाँ पर -1 आ रहा होता है। इस वक्त हमारे पास दोनों ही टर्म में +1 है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे। ठीक है, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, नेगेटिव साइन कॉमन लिया, इधर से नेगेटिव साइन कॉमन लिया, एक नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये -2 हो गया, ये वाली टर्म माइनस हो गई, ये वाली टर्म भी माइनस हो गई। अब ये जो अंदर वाली टर्म है ये किसकी वैल्यू है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो x की वैल्यू आई -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ से भी हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया, जब नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये -1 हो जाएगा और ये प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। आप जानते हैं कि दो पॉजिटिव के अंदर, एक पॉजिटिव के अंदर दो नेगेटिव साइन होते हैं, तो ये पॉजिटिव नंबर था, इससे अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, एक नेगेटिव कॉमन लिया तो यहाँ पर एक नेगेटिव रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। तो हमारे पास 8 के -8 के जो क्यूब रूट्स आई हैं वही है -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सवाल आपका एक और भी है बिल्कुल इसी तरह से, उसमें 8 का फाइंड करना है, तो 8 का फाइंड कर लेंगे। कि ओमेगा वाला आपने सारा काम करके आना है। ठीक है, इसके कोई 4-5 सवाल हैं एक्सरसाइज के, कुछ मैंने यहाँ पर किए हुए हैं, बाकी आपने कर लेने हैं। ठीक है, करके आइएगा, आपका काम जरा स्पीड से पकड़ें क्योंकि आगे जो है वो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बेटा ये है ना, सब ऊपर अभी हमने पढ़ी थी, ओमेगा की ये लिखा हुआ है, ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। यहाँ पर इसमें प्लस है और इसमें यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो जो आपके सवाल आएंगे उसको आपने इसके अंदर कन्वर्ट करके लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं। आपने याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है, ये सवाल के अंदर यूज हो रहा होगा। इसी तरह से 1 प्लस और इसी तरह से ओमेगा क्यूब हमने पढ़ा था वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये 5-6 सवाल हैं ओमेगा के ऊपर। ठीक है, ये सवाल आपने करके आने हैं। ये 5वां सवाल हुआ है, कुछ सवाल यहाँ पर मैंने कर दिए थे। ठीक है, आज बच्चों की अटेंडेंस इतनी कम क्यों है भाई, 15 है सिर्फ, मेरा ख्याल से पहले ज्यादा थे, अब 15 रह गए हैं। ठीक हो गया जी, इतना काम करके आइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।